प्रेज द लॉर्ड। मैं डॉक्टर भूषण पॉल मसीही विचार में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे खोली गई आंखें, आइज वर ओपन्ड। यहाँ पर हम बाइबल को रेफर करते हैं, पवित्र बाइबल को। इसके चैप्टर है प्रेरितों और इसकी 26 चैप्टर्स में 18 आयत की बातें करते हैं। यहाँ पर यूँ दर्ज है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। खुदा का वचन। आप सबको खुदावंद के इस वचन से बरकत मिले। तो आज इस मौजू पर हम बात करते हैं। यह पद सारे नए नियम में यीशु मसीह के एक चेले के धर्म प्रचार का सबसे शानदार सार। संपूर्ण नए नियम में यीशु मसीह के विषय के संदेश का यह सबसे शानदार संकेत। परमेश्वर के प्रभुत्व संपन्न अनुग्रह के सबसे पहले कार्य का संक्षेप इन शब्दों में है कि वे पापों की क्षमा पाएं। जब कोई जन व्यक्तिगत मसीही अनुभव में असफल होता है तो यह लगभग हमेशा इसलिए होता है क्योंकि उसने कभी कुछ पाया ही नहीं था। एक व्यक्ति के बच जाने का अकेला चिन्ह यह होता है कि उसने यीशु मसीह से कुछ पाया है। परमेश्वर के सेवक होने के नाते हमारा यह काम है कि हम लोगों की आंखों को खोलें ताकि वे अंधकार से निकलकर ज्योति की ओर आएं। क्योंकि यह उद्धार नहीं मन फिराव है। एक जागे हुए मनुष्य की कोशिश। मेरे ख्याल से ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़्यादातर नामधारी मसीही इसी श्रेणी में आते हैं। उनकी आंखें तो खुल जाती हैं आंखें, लेकिन उन्होंने कुछ पाया नहीं है। मन फिराव नया जीवन नहीं। आज यह हमारे प्रचार में एक ऐसा विषय है जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। जब एक व्यक्ति एक नए सिरे से जन्म होता है तो वह जानता है कि यह उसके फैसले के कारण नहीं बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर से वरदान के रूप में कुछ पाया है। लोग अपनी प्रतिज्ञाओं को अभिलिखित करते हैं, अपने प्रणों पर हस्ताक्षर करते हैं, इन पर डटे रहने का संकल्प करते हैं, लेकिन ये सब उद्धार नहीं है। उद्धार का अर्थ यह है कि हम उस स्थान पर लाए जाते हैं जहां यीशु मसीह के अधिकार के अधीन परमेश्वर से कुछ पा सकते हैं
यानी पापों की क्षमा। इसके बाद अनुग्रह का एक दूसरा शक्तिशाली काम होता है उन लोगों के साथ जो पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। पवित्रीकरण में नया जीवन पाया हुआ प्राण अपनी इच्छा से अपने ऊपर अपने अधिकार को यीशु मसीह को सौंप देता है और दूसरे लोगों में परमेश्वर की दिलचस्पी में पूरी तरह से उसके साथ एक हो जाता है। खुदा आप सबको बरकत दे। धन्यवाद।